नमस्कार। भारत माता की जय। जैसे कि आप सबको पता है कि कल ही रमज़ान का पावन महीना समाप्त हुआ, तो मैं तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर मुझे कुमार विश्वास जी की 4 लाइनें याद आती हैं कि ये उर्दू बज़्म है पर मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ज़ुबाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। तो मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो मेरा विषय है कि पिछले कुछ दिनों पहले मुझे मेरे किसी मित्रों ने पूछा था कि तू क्या दिन भर भारत भारत करते रहते, देश देश करते रहते, दूसरे काम नहीं रहते क्या? काम सबको रहते। मैं इसलिए भारत भारत करता हूँ क्योंकि मेरे देश सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरी मान्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जब उन्होंने पूछा कि क्या है ऐसा तुम्हारे देश में, कुछ तो बोल, तो मैं आज उनको तब मैंने कहा था कि उचित समय आने पर मैं आपको जवाब दूंगा। तो जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ और मैं शुरू करता हूँ। आपने पूछा है कि मेरे देश में क्या है। सबसे पहले तो मैं संकल्पना रखता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 लाइनें हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कुछ नहीं है। अगर हमारे देश में कुछ नहीं होता तो आपके अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ विमान F-16 को हमारे अभिनंदन ने MiG-21 से ना उड़ाया होता। हमारे देश में अगर कुछ ना हुआ होता तो यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के लिए जैसे पूंछ हिलाते फिर रहा है हमारे प्रधानमंत्री के पीछे कि हमारा प्रचार करवा दो, वो ना होता। हमारे देश में अगर कुछ ना होता तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि हनुमंतप्पा, ये मीडिया वाले आपको नहीं बताएंगे लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हनुमंतप्पा नाम का एक सैनिक था जो 30 फुट बर्फ के नीचे 7 दिन तक जिंदा रहा, और जब बाहर निकला तो तिरंगा हाथ में लेकर निकला और जिंदा बाहर निकला। ये हनुमंतप्पा हमारे पास है। आपकी कितनी मिसाइलों पर वो अकेला ही भारी है। लेकिन मुझे किसी ने पूछा कि वो 7 दिन जिंदा रहा हनुमंतप्पा, 8वें दिन जब उसको बाहर लाया गया, मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तब उसकी मौत क्यों हो गई? तो मैंने 4 लाइनें किसी कवि की कही कि तारा बिछड़कर आसमां में कहीं खो गया होगा, कि तारा बिछड़कर आसमां में कहीं खो गया होगा, जीना तो वो भी चाहता होगा देश के लिए, लेकिन देश के गद्दारों को देखा होगा तो फिर से सो गया होगा। क्योंकि गद्दारों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है जी। और मैं किसी धर्म के, किसी पार्टी के, किसी नेता के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो देखा जा रहा है इस पिछले 7-8 वर्षों में कि नई पीढ़ी जिस प्रकार से अपने देश को ये कर रही है, वो इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में कुछ है नहीं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए तो उसका मेम बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे नहीं चलता देश। आपके पास आत्मनिर्भर आप ऑलरेडी हो, क्योंकि जिस देश के बच्चे को ये पता नहीं था, किसी सर्वश्रेष्ठ को पता नहीं था कि पीपीई किट होता क्या है, उस देश में आज 2 लाख पीपीई किट रोज मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। ये आप देश आत्मनिर्भरता ही है, और क्या है। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि आपका देश आत्मनिर्भरित है, क्योंकि जब पूरी दुनिया गुफाओं में रहती थी, आपका ही देश था जिसने गाँव बसा लिए थे। आप कह रहे हैं कि आपके देश में कुछ नहीं है। अरे आपका देश आत्मनिर्भरी है, आत्मनिर्भरित था, क्योंकि जब देश पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए उनके पास 195 देश थे, फिर भी ब्रिटिशों ने इंडिया चुना, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ है जो हम लूट सकते हैं, लूटने लायक उनको कुछ दिखा होगा। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ आपका देश आत्मनिर्भर है। जब आप मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब इनको गिनती नहीं आती थी तब आपके आर्यभट्ट ने शून्य का शोध लगा दिया था। यही आपका देश है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो विज्ञान की बातें करते हैं आप मानिए, लेकिन आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि केवल एक कीटाणु ने आपकी सदियों के विज्ञान को तहस नहस करके रख दिया है। यही इसकी सच्चाई है। जब हम नमस्ते करते थे पूरी दुनिया हंसती थी, लेकिन आज जब हमारे इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर बनते हैं, तो WHO के बड़े बड़े नेता हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। ये हमारे देश ने कमाया है।
आप किसकी बात करते हो? आप आत्मनिर्भर हो? आपको लगता है यूएसए आत्मनिर्भर है? आपको लगता है रशिया आत्मनिर्भर है, जापान आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो आत्मनिर्भर होते तो एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही सकते थे, ऐसे लाइन में लग के इंडिया के सामने भीख ना मांगते हैं। आपका देश आत्मनिर्भर है, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि जब इनको विज्ञान पैदा नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, तब आपके पूर्वज भगवान श्री रामचंद्र जी ने समंदर में 5 दिन के अंदर पुल बना दिया था। आज भी विज्ञान के औकात के वो बाहर की चीज़ है, लेकिन आपको गुस्सा ही नहीं आता। आपको सिर्फ देशभक्ति जागती है तो 15 अगस्त को जागती है, 26 जनवरी को जागती है, तिरंगा लेके इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिए, फेसबुक पे फोटो डाल दिए, आपकी देशभक्ति वही समाप्त हो जाती है। वैसे नहीं होता। आप अगर देश का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उसको, जो देश का सम्मान करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, उनको कम आंकने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है। लिबरल लॉजिक की बात करते हैं लोग, बोले ये जो दिन भर देश की बात करते हैं वो ये रहते, पढ़े लिखे नहीं रहते, अनपढ़ लोग रहते। आपको मैं बता दूं कि अनपढ़ लोगों ने देश को संभाल रखा है, क्योंकि पढ़े लिखों की अगर आप बात कर रहे हो, पढ़े लिखों की और बुद्धिजीवी की कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है जी। मैंने उस अन्ना हजारे का आंदोलन देखा है जो 5वीं पास है, जिसने लाखों भीड़ रामलीला मैदान में इकट्ठा कर दी थी, और मैंने उन बड़े बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर भी देखे जो आज दिल्ली की कुर्सी पर मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं पूरी दुनिया को पता है। शिक्षा का उसका कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि आप स्विट्जरलैंड से बड़ी बड़ी डिग्रियां कर कर आने वाले भी देख रहे हो, जिनको आधा हिंदुस्तान क्या क्या बोलते रहता है, और आज आपने उस कुर्सी पर चाय वाले को बिठा दिया है जिसकी पूरी दुनिया हिला रखी है। शिक्षा का आपकी बुद्धिमत्ता से कोई संबंध नहीं है जी, लेकिन आप अपने देश के लिए जागें, आप देश के लिए पढ़ें, आप देश के लिए बढ़ें, अपने देश में स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाएं या ना अपनाएं, कुछ लोग कहते हैं हमारा व्यक्तिगत विषय है, ठीक है व्यक्तिगत विषय है, लेकिन अगर ये आपका व्यक्तिगत विषय है तो आपको जब जीडीपी गिरती है तो प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ये आज मैं आपको कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना। आप बहुत इस देश को, इस देश की संस्कृति को जीवित रखेंगे, नई पीढ़ी इस देश को जीवित रखेगी, यही मैं आशा करता हूँ। और आपकी धन्यवाद।